मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हमें। केजरीवाल पागल हो रहा है। क्यों सुन रहे हो उसकी तुम? सुन रहे हो? वो तो सब चीजों में यही कहता है। अब भट्टा बैठ गया वहां पर 8 महीने से, तो एक पड़ा हुआ जेल में, ठीक है ना। अब ये शराब घोटाले में ये गया हुआ है और ये खुद भी जिम्मेवार है। कौन सा बचा हुआ है? कैलाश गहलोत की हालत है तो 1000 बसों में उसने कर रखी। सबका एक जैसा हाल है, इनकी क्या बात करोगे? तब अच्छा काम कर रहे थे, मंत्रालय थे अच्छे। अच्छा काम गिनवाना। आप भी तो समाज में रहती है, बताना कौन सा अच्छा काम कर रहा है? विदेशों में ना, एक के साथ एक सिर्फ पेटी बांट रहे हैं, नहीं, एक के साथ एक पेटी फ्री, एक के साथ एक बोतल फ्री। नालियों में गलियों में लोग घेर रहे हैं, घर बर्बाद कर दिए हैं, सारा पैसा। कौन सा अच्छा काम है? यही अच्छा काम है क्या शराब का? मोदी जी इंदिरा गांधी की तरह अति कर रहे हैं। मोदी जी का इस देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर ले आए। कहाँ थी अर्थव्यवस्था? मोदी जी ने संसार में नाम कर दिया भारत का। मोदी जी का क्या मुकाबला करेंगे? 200 साल भी नहीं कर सकता मोदी जी का मुकाबला। ये मोदी जी ने आतंकवादी लोग हैं। हाँ, क्या है कि अति कर दी। भगवान झाड़ू चलाएगा, हैं? भगवान झाड़ू चलाएगा। तभी तो चला ना, जमानत जब्त होगी ना। गुजरात में सबकी, उत्तराखंड में जमानत जब्त होगी ना। किसी राज्य में जाता है वहीं सबकी जमानत जब्त होती है। 400 कैंडिडेट खड़े किए थे ना 2014 में, जमानत जब्त होगी ना। और क्या चल रहा है? सबकी जमानत जब्त है, सबका भंटा गोल है, सारे भ्रष्टाचारी हैं। वहाँ 2 मिनिस्टर पहले से पंजाब में उसमें है। बनते ही सरकार 2 मिनिस्टर भ्रष्टाचार में चले गए थे। दोनों शिक्षा फिर मनीष सिसोदिया के साथ लाखों लोगों का आशीर्वाद है, वापस आएंगे वो बाबा ना, बहुत बाबाओं का भी लाखों पे आशीर्वाद है। बहुत सारे बाबा जेल में पड़े हुए हैं, है ना। ऐसा ही आशीर्वाद। कितने बाबा जेल में पड़े हुए हैं ना, उन पे भी लाखों लोग आशीर्वाद है। वो क्यों पड़े जेल में? की जीत होगी, मनीष सिसोदिया वापस। सच्चाई की जीत हो रही है तभी तो जेल गए। मोदी जी ने भेजा है क्या? वो जज ने भेजा, सीबीआई ने भेजा। अब जब ने उसको जो है ना कोर्ट ने कहा 5 दिन के रिमांड पर रहेगा। और जो जेल में सत्येंद्र जैन है वो भी जो है ना कोर्ट का भेजा हुआ है, भाजपा ने नहीं भेजा उसको। कह रहे 3 घंटे के लिए ईडी दे दो, मोदी अमित शाह अडानी सबको जेल में डाल दो। 3 घंटे के लिए देश दे दो, बर्बाद कर देंगे ये लोग। हाँ, जो जहाँ गए बर्बाद कर दिया। दिल्ली को बर्बाद कर दिया, पंजाब को बर्बाद कर रहे हैं। सारा नशों में डुबो दिया दोबारा से। वो अच्छा भला पंजाब था, उसको बर्बाद कर दिया इन्होंने। दे देंगे, इसी को बर्बाद कर देंगे। संजय सिंह हमेशा अडानी के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को क्यों घेर? अडानी जब अडानी पे चलेगा तो अडानी गए। अडानी तो बाहर है, कोई दिक्कत थोड़ी। शेयर मार्केट अप डाउन होती रहती है, उसमें क्या दिक्कत होगी? हाँ, लेकिन कोई भ्रष्टाचार का मामला तो अडानी पे नहीं आया ना। मोदी जी एजेंसियों का इस्तेमाल करके हमारे नेताओं को जेल में डाल। ये ईडी क्या मोदी जी ने बनाई है क्या? जब देश आजाद हुआ तब से बनी हुई सारी सरकारी संस्थाएं तब से बनी हुई। मोदी जी ने कुछ नहीं बनाया है। जो पहले से बनी हुई संस्थाएं हैं वही है। एंटी करप्शन है, सीबीआई है, ईडी है, कोर्ट है, फौज है, पुलिस है, सब पहले से ही बनी आ रही है। जो गलत करेगा उसका अंजाम होगा। कानून अपना काम कर रहा है, कानून के तहत अंदर पड़े वो। संजय सिंह कह रहे हैं 3 घंटे के लिए ईडी मिल जाए, मोदी अमित शाह अडानी को जेल में डाल। संजय सिंह का इतिहास देखिए ना, टिकट बेचता था वो सिनेमा हॉल के बाहर, तो वो वहाँ तक कैसे पहुँचा? आप पूछ लेना उनसे कि कौन सी कालाबाजारी की थी आपने, जो आज आम आदमी पार्टी में इतने बड़े पद पे एक लोकसभा में आप नेतृत्व कर रहे हैं ऐसी वरिष्ठ पार्टी का। तो जैसे उनके सांसद हैं वैसे ही पार्टी है। आज 2 आम आदमी पार्टी के मंत्री जेल में हैं दिल्ली के, एक शिक्षा मंत्री पंजाब का। आने वाला नंबर कैलाश गहलोत का है। आने वाले टाइम में कैलाश गहलोत के लिए आपको संजय सिंह भी बोलेगा, केजरीवाल भी बोलेगा कि हमारा एक मंत्री और अंदर जाने वाला है, क्योंकि इनको पता है कि तुम्हारी चोरियां पकड़ने जा रही है। ईडी भी सारी निष्पक्षता जांच कर रही है। ईडी आप कह सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हिस्सा है। क्या न्यायालय भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है क्या? न्यायालय ने अभी तक सत्येंद्र जैन को जमानत क्यों नहीं दी? अगर जब वो पाक साफ हैं तो बता दीजिए आप, सत्येंद्र जैन को क्यों जमानत नहीं मिली? देश विदेशों में नाम कर रहे थे सत्येंद्र जैन, तो जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया तो न्यायालय तो इंसाफ करे ना। अगर जो पाक साफ होते तो जमानत पे आ चुके होते। कितने महीने से अंदर हैं, जेल मंत्री जेल में है और मसाज करवा रहा है, तो वो न्याय है क्या? न्याय कर रहे थे वो जेल मंत्री, जेल में बैठ के मसाज करवा रहे थे, तो ये काम कर रहे थे वो जेल में, तो इसलिए तो जेल है वो, जेल है इसलिए। इसलिए जेल है। अभी लाखों लोगों का आशीर्वाद है, मनीष सिसोदिया वापस आएंगे, सच्चाई की जीत। लाखों लोगों का आशीर्वाद था, तभी जो दिल्ली के साथ धोखा हुआ उसमें वो जेल में है। लाखों लोगों के जो ठगाई करी गई, जो बर्बाद किया गया दिल्ली को, इसीलिए तो वो जेल में है। स्कूल के बच्चे कह रहे हैं मनीष अंकल वापस आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि एक स्कूल नया नाम बता दीजिए कि ये हमने नया स्कूल खोला है, ठीक है। एक कॉलेज बता दीजिए पिछले 8 साल में कि केजरीवाल जी ने ये कॉलेज बना के दे दिया दिल्ली को। एक नया हॉस्पिटल बता दीजिए कि वो मैंने खोला है। क्या किया? सिर्फ भ्रष्टाचार। शीला दीक्षित के टाइम पे 22,000 करोड़ का टर्नओवर था दिल्ली का, आज 65,000 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन है।
तो 65,000 करोड़ में कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं वो पैसे? शिक्षा पे हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। एक कॉलेज खोला, स्कूल 1000 कुछ थे, आज भी 1000 ही हैं। क्या 1200 स्कूल पहुंचे, 1100 स्कूल पहुंचे? नहीं पहुंचे। क्या कॉलेज 500 नए खोलने थे, खुले? नहीं खुले। एक भी नई यूनिवर्सिटी खुली? नहीं खुली। कहाँ विकास हो रहा है? विकास हो रहा है इनकी जेबों में। मोदी जी ने फेम इंडिया के तहत 150 बसें, इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली को दी। ये क्लस्टर लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दलालों की जेब से पैसा आ रहा है इनके पास, इसलिए क्लस्टर बसें बढ़ा रहे हैं। अपनी बसें कब खरीदोगे? क्यों? क्योंकि दलाल पैसा देना बंद कर देगा अगर जब डीटीसी की अपनी बसें आ गई तो। आज डीटीसी के ड्राइवर कम हो रहे हैं, क्लस्टर के ज़्यादा हो रहे हैं। डिपो क्लस्टर के खुल रहे हैं, डीटीसी के बंद हो रहे हैं। क्यों? भ्रष्टाचार चल रहा है। मनीष सिसोदिया जेल इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल कह रहे काम नहीं करने दे रहे मोदी। उनका भी नंबर आ रहा है, केजरीवाल का भी नंबर आ रहा है। 2 महीने के अंदर सारा जब पोल पुट्टा खुल जाएगा कि ये दोनों की मिली भगत से सारे काम हो रहे थे, जितने भी घोटाले हो रहे थे। हैं शराब के मंत्री, बार बार शिक्षा मंत्री के नाम का लेकर के इनको बदनाम, मतलब मोदी, हम भाजपा वाले को बदनाम किया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्री रह के तो उन्होंने भी घोटाला किया, और जो शराब नीति के सारे जो फंडे उलट पुलट किए हैं, ये उस कारण जेल गए हैं। और अभी तो बहुत चिट्टे बाकी खुलने रह गए हैं केजरीवाल के। इनके सारे मंत्रिमंडल, बहुत जल्दी पता लगेगा, पूरे देश को साफ सच पता लग जाएगा कि दूध का दूध पानी क्या है और केजरीवाल कहाँ है। सिंह कह रहा है 3 घंटे के लिए ईडी दे दो, मैं मोदी, अमित शाह, अडानी को जेल में डाल दूं। संजय सिंह जो टिकट ब्लैकियर है, जो जिंदगी भर टिकट ब्लैक करते हुए लोगों से दलाली के पैसे लेकर के यहाँ तक पहुँचे हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में अभी तक देश को नहीं पता है। बहुत लोगों को भी पता हो चुका है। जब इसकी सच्चाई खुलेगी तो ये भी जेल के अंदर नजर आएंगे। चिंता मत कीजिए, सब कुछ मीडिया के सामने आएगा, धीरे धीरे आएगा। मोदी जी अति कर रहे हैं, भगवान जल्दी झाड़ू चलाएगा। उनकी झाड़ू तो बिखर चुकी है, बिखरने वाली है। भगवान चलाएंगे झाड़ू। भगवान तो लक्ष्मी जी के साथ हमारे पास हैं, उनके पास कुछ नहीं है। झाड़ू पब्लिक को समझ में आ रही है झाड़ू की जिंदगी कितनी होती है ना। झाड़ू कहीं नहीं कोई भगवान चला रहे हैं, भगवान कहीं झाड़ू चलाते हैं। भगवान सत्य के साथ होते हैं, जहाँ सत्य होती है वहीं सब कुछ होते हैं। देश, समाज, परिवार सब उनके साथ चलते हैं। आज पूरा विश्व अगर मोदी जी को देख रहे हैं तो उसमें कहीं न कहीं इनकी सच्चाई, महानता, ईमानदारी पथ जो हमारा रास्ता है उन पे चल रहे हैं। इंदिरा गांधी की तरह अति कर रखी है मोदी जी ने। क्या इंदिरा गांधी की तरह अति कर रखी है? इंदिरा गांधी तो अपने समय में जो की सो की। इंदिरा गांधी की चर्चा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बेचारी स्वर्ग में है, जहाँ भी हैं। अरविंद केजरीवाल के पास 300 साढ़े 300 पेज के पन्ने के थे शीला दीक्षित के खिलाफ, जिन्होंने ITR से निकाला था। वो सब सादा पेज था। सब सादा पेज लेकर के पूरे दिल्ली वालों को जो है बेवकूफ़ बना करके उन्होंने सरकार में गद्दी हासिल किया है, सिर्फ झूठ दिखा करके कि मैं ये सारे जी हमारे रिपोर्ट नहीं हैं, ये सारे मीडिया के सारे ITR से हमने निकाले हैं, वो सभी सादा पेज है। आज किसी दिल्ली वासी जो भी आम आदमी पार्टी को वोट दिए हैं, किसी की हिम्मत है तो वो फाइल निकलवा के देखे कि कोई ITR है का जवाब है क्या, जो कि शीला दीक्षित को बदनाम कर करके लोगों ने अपना शासन लिया है, लोगों से फर्जी बोल करके। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम निसार खान है। चाचा ये बताइए, अरविंद केजरीवाल कह रहे काम नहीं करने दे रहे मोदी जी। वो तो झूठ बोल रहा है, उसको कौन काम नहीं करने दे रहा। काम करने की उसकी मंशा ही नहीं है, खाली झूठे वादे, समझे। मोदी जी को बदनाम करना और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम है उसका, और कोई काम नहीं। मनीष सिसोदिया अच्छा काम कर रहे थे, इसने जेल में डाल दिया। नहीं, वो मनोज सिसोदिया जी अच्छा काम करते तो जेल में क्यों जाते। उन्होंने तो शराब का घोटाला किया, उन्होंने तो गली गली के अंदर शराब के ठेके खोल दिए। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे थे, समझे। उनके जो वालिद थे, उनके बड़े थे, जो एक के साथ एक दारू फ्री दे रहे थे, तो उनको तो और ज़्यादा बुरा हाल था उन लोगों का। अच्छा, आप मुस्लिम हैं और समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान, वो ये कहते हैं हमारे देश का जो निज़ाम है वो बड़ा गलत है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, देखो कुछ बातें होती हैं, वो तो आपसी बातें हैं। हमारे जो बात है, जो हमारा धर्म है वो अलग उस पर चलता है, अपने निज़ाम से चलता है। लेकिन
पार्टीबाजी के अंदर कोई वो नहीं है, कोई गलत नहीं है। पार्टी पार्टी होती है, क्योंकि हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं। लगता है कि देश में असुरक्षित है मुस्लिम। देखो, देश के अंदर हम सब क्यों सुरक्षित नहीं है। आज हम मोदी जी ने हमारे को कहाँ पहुँचा दिया है। कभी कोई इंडिया को जानता नहीं था, समझे। आज पूरे मुल्क के अंदर मोदी जी हो रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर मोदी जी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं वो, समझे। 24 घंटे काम करते हैं वो, ना अपना शरीर देख रहे हैं, ना अपनी जान देख रहे हैं। वो तो सिर्फ पब्लिक के उसके लिए लगे हुए हैं, कि अपने देश के लिए लगे हुए हैं कि मेरा देश आगे से आगे बढ़े, मेरा देश तरक्की करे, समझे। मेरे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे गरीब लोगों को अच्छी शिक्षा मिले और अच्छा उनको कारोबार मिले। ये जीत का श्रेय किसको देंगे? और इसके साथ ही ये बताइए कि जिस तरीके से एक राज्य में हार हो गई, 2 राज्यों में बहुमत मिला है, तो उस पर क्या कहेंगे? एक राज्य में हार नहीं हुई है, 2 सीटें थी, 2 की 4 हो गई हैं। आप ऐसा आकलन क्यों कर रहे हैं? हम पहले भी ज़्यादा बहुमत से जीत कर आ रहे हैं और वहाँ की जनता ने हम पे विश्वास किया है। आपको ये आकलन करना चाहिए कि कांग्रेस और वामपंथी जो अपने बहुमत की सरकार अलग अलग बनाया करते थे, अब मिलकर भी चुनाव लड़कर भी मोदी जी को नहीं हरा सके। इसलिए मोदी जी को ही जीत का श्रेय जाता है, मोदी जी की नीतियों को जाता है, हमारे कार्यकर्ता के समर्पण को जाता है। अच्छा दुष्यंत गौतम जी, मेघालय में क्या कमी रह गई? उन कमियों को किस तरीके से बीजेपी उजागर करने की कोशिश करेगी? अब कोई कमी नहीं है भाई, आप समझ नहीं रहे। 2 सीटें थी, 4 जीत कर आए हैं हम, कोई कमी नहीं है। वहाँ की जनता ने हमें डबल प्यार दिया है और हमें लगता है कि वहाँ पर आने वाले समय के अंदर डबल इंजन की ही सरकार बनेगी, क्योंकि विकास को हर आदमी चाहता है, एमएलए हो, विधायक हो, सांसद हो, और कांग्रेसी भी चाहते हैं। इसलिए तो कांग्रेसी हमारे साथ आ रहे हैं। आप कांग्रेसी तो देखा आपने, 0 हो गई ना वहाँ पर भी, तो कांग्रेस 0 की ओर बढ़ रही है। सारा जनाधार हमारी ओर बढ़ रहा है, क्योंकि हमने विश्वास जीता है जनता का। अच्छा ये बताइए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, संबोधित करने वाले हैं, कौन सी वो जीत की नई ऊर्जा देते हुए वो नजर आएंगे? क्योंकि हमेशा ही देखा जाता है कि प्रधानमंत्री जब आते हैं तो एक नई ऊर्जा का आकलन किया जाता है पहले से ही, और वही कार्यकर्ताओं में देखने को मिलता है। वही ऊर्जा, वही एनर्जी कर्नाटक में भाजपा का झंडा फहराएगी। अंतिम सवाल आपसे सर, सेमीफाइनल का रिजल्ट आ चुका है, फाइनल में कितना कमाल कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? 400 के करीब सीटें जीत के आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी, सारे धाराशायी होंगे। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी पे ही विश्वास है, देश को नहीं विदेश को भी विश्वास है। विश्व के नेता एकमात्र नेता हैं और देश की जनता और देश के हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बिल्कुल समर्पित भाव से आगे बढ़कर काम करें, राष्ट्र हित में काम करें, देश का निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। इस अमृत महोत्सव के अंदर हमने देश को एक राष्ट्रवादी पार्टी दी, भारतीय जनता पार्टी, और 24 के अंदर हम विश्व को भारत देश देने वाले हैं, वैभवशाली भारत देश। लेकिन सर 24 में एक और मुकाबला है। अभी भारत जोड़ो यात्रा हुई है और कांग्रेस दमखम भर रही है कि इस बार जनता में नाराजगी इतनी है कि अभी समर्थन बहुत ज्यादा मिला हुआ है कांग्रेस को, और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमने देखने को मिला। जब से यात्रा शुरू की है, एक स्टेट का नाम सुनाऊंगा, कहाँ से टूटे हैं वो। एक स्टेट के अंदर उनके कार्यकर्ता टूटते गए हैं। कांग्रेस बिल्कुल बिखर गई है। मुझे लगता नहीं कांग्रेस को आप कहाँ से मजबूत देख रहे हैं। वो खुद नहीं, कहने को तो कह सकते हैं, कहते को उन्होंने त्रिपुरा में कहा था, उन्होंने वेस्ट बंगाल में भी कहा था, उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी किया था। आने प्रयोग करने में लगे हुए, कहना अलग बात है, जनता का जो रिजल्ट आता है उसको मानना बिल्कुल हालात में आना है, पूर्ण बहुमत से आना है और रिकॉर्ड तोड़ाना है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए।